आप सभी को गोपाल कुमार का नमस्कार। साथियों, आज हम डिकोड करेंगे कि हमारे भारतीय समाज की साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान क्या है। मतलब ये कि हम सोचते कैसे हैं और क्यों सोचते हैं। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो एक ही समय में 21वीं सदी का डिजिटल इंडिया भी है और सदियों पुरानी परंपराओं वाला भारत भी। कहते हैं हम भारतीयों की साइकोलॉजी वाईफाई की तरह है। मतलब ये कि दिखती सबको है लेकिन पकड़ में किसी को नहीं आती। यानी कि ये सोसाइटी व्हाट्सएप ग्रुप की तरह है। मतलब इस ग्रुप में सारे के सारे एक्सपर्ट हैं पर एडमिन कोई नहीं है। तो आइए डिकोड करते हैं इस दिमागी पहेली को। मतलब ये कि हमारी सोच का असली सॉफ्टवेयर क्या है। मॉडर्न वर्सेस संस्कारी। सोचिए, एक 25 साल का लड़का दिन में जींस और हुडी पहनकर स्टारबक्स में लैपटॉप चलाता है, इंस्टाग्राम रील्स बनाता है, लेकिन रात को जब घर लौटता है तो मां उसे पूछती है, बेटा मंदिर जाना मत भूलना। तो यही है मॉडर्न इंडियन साइकोलॉजी। दिन में सिलिकॉन वैली का बच्चा, रात में संस्कारी लल्ला। दोस्तों, हमारे समाज की सबसे बड़ी खासियत यही है कि हम मॉडर्न भी हैं और संस्कारी भी और कभी-कभी कंफ्यूज भी। सुबह जिम जाकर कहते हैं नो शुगर, ओनली प्रोटीन शेक, और रात को माँ के हाथ का हलवा रसगुल्ले खाकर कहते हैं देसी घी बेस्ट है भाई। देखो, मीठा खाने से कुछ नहीं होता है। शादी में लड़का बोलेगा आई डोंट बिलीव इन रिचुअल्स। मतलब देखो, मैं रीति रिवाजों को नहीं मानता, लेकिन पंडित जी अगर सही मुहूर्त ना बताएं तो शादी अटकी रहती है। और तो और शादी में 7 फेरों के साथ फोटोग्राफर के 700 पोजेज भी लेगा। यानी कि बाहर से हम एलोन मस्क, मतलब लिबरल थिंकर, कहने का मतलब उदारवादी विचारक, और अंदर से फुल ऑन संस्कारी शर्मा जी का बेटा। साथियों, अब हम आते हैं स्टेटस साइकोलॉजी पर, जिसका टाइटल है लोग क्या कहेंगे। हमारे यहाँ स्टेटस सिंबल सबसे बड़ा धर्म है। कुत्ता पालना अब प्यार नहीं, स्टेटस है। कुत्ता घर में सोफे पर सोएगा और उसका पॉटी सड़क पर करेगा और लोग प्राउडली कहेंगे ही इज माय फैमिली मेंबर। बच्चों को फ्रेंच या जर्मन सिखाना है। क्यों? पता नहीं, बस सोसाइटी में बोले तो अच्छा लगे। मतलब मेरा बेटा फ्रेंच बोलता है। वैसे बच्चा अभी तक हिंदी में का खा गा पूरा नहीं कर पाया है। गाड़ी लेनी हो तो ईएमआई का सोचना बाद में, पहले सोचना पड़ता है पड़ोसी कौन सी गाड़ी ले चुका है, क्योंकि उसे जलाना भी तो है, पर नंबर प्लेट जरूर फैंसी होगी। दोस्तों, मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में एक अदृश्य वायरस है जिसका नाम है लोग क्या कहेंगे। यह वायरस हर डिसीजन को कंट्रोल करता है। दुल्हा दुल्हन खुश है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बारात में डीजे पर लॉलीपॉप लागेलू हो लॉलीपॉप लागेलू बजे और बिरयानी में चिकन कम ना हो, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। नंबर 3, मिडिल क्लास साइकोलॉजी। दोस्तों, मिडिल क्लास लोगों की साइकोलॉजी सबसे रंगीन और रोचक है। नौकरी चाहिए, वो भी सिक्योर, और अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो समझ लीजिए नैया पार। मतलब सारे सपने पूरे हो गए। बिजली का बिल आते ही आधा घर अंधेरे में, मतलब सारे पंखे बंद।
लेकिन दिवाली पर ऐसा लाइट डेकोरेशन कि नासा वाले कंफ्यूज हो जाए कि क्या भारत से नया सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल चाहिए और बाद में व्हाट्सएप पर फ्री ट्यूशन नोट्स सर्कुलेट होते हैं। संडे को फैमिली आउटिंग होगी, पर जगह वही होगी जहां बाय वन गेट वन फ्री वाले कूपन में आती है। घर चाहिए लेकिन ईएमआई मैनेजेबल होना चाहिए और वीकेंड पर एक छोटा सा गोवा ट्रिप तो बनता ही है। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम प्रूफ होना ही चाहिए। दोस्तों, मिडिल क्लास की साइकोलॉजी सर्वाइवल और शो अप के बीच झूलती रहती है। नंबर 4, यूथ कॉन्ट्राडिक्शंस। आज का यूथ कहता है आई एम इंडिपेंडेंट, लेकिन घर का वाईफाई बंद होते ही इंडिपेंडेंस गायब। सच तो यह है कि मैक्सिमम यूथ ईएमआई और लोन्स की जंजीर में बंधा हुआ है। करियर चाहिए, पैशन चाहिए, स्टेबिलिटी भी चाहिए और बीच बीच में गोवा ट्रिप भी चाहिए। लव मैरिज भी चाहिए, लेकिन कुंडली में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बिल्कुल मैच होना चाहिए। और तो और साथ में मम्मी पापा का अप्रूवल भी चाहिए। यानी माइंड फुल कंफ्यूजन, मतलब दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा लोडिंग पर रहता है। डाउनलोड तो हो रहा है लेकिन नेटवर्क वीक है। नंबर 5, सोशल मीडिया एंड साइकोलॉजी। दोस्तों, सबसे मजेदार साइकोलॉजी है सोशल मीडिया की, जो पूरी तरह बदल दिया। अब लोग खुश होने के लिए नहीं बल्कि ऑनलाइन दिखने के लिए जीते हैं। शादी भी अब शादी कम और फोटोशूट ज्यादा है। ब्राइड एंट्री में स्मोक मशीन, ग्रूम एंट्री में बाइक स्टंट और बाद में डिवोर्स एंट्री भी ट्रेंडिंग में। पहले लोग पूजा करते थे भगवान के आशीर्वाद के लिए, अब पूजा के बाद फोटो डालते हैं इंस्टाग्राम वैलिडेशन के लिए। लाइक ही नया आशीर्वाद बन चुके हैं। अब पूजा भगवान के लिए कम, इंस्टाग्राम के लिए ज्यादा होती है। भगवान की मूर्ति बैकग्राउंड में और सेल्फी फोरग्राउंड में, क्योंकि ओम नमः शिवाय अब मन में नहीं, हैशटैग में आता है। हैशटैग फीलिंग ब्लेस्ड। दोस्तों, अब वो जमाना गया जब लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने जाया करते थे और अब लोग सिर्फ अपना डीपी अपडेट करने जाते हैं और कहते हैं देखो मैं अलाइव हूं। और हां, हैप्पीनेस अब दिल से नहीं नापी जाती बल्कि लाइक्स और कमेंट से कैलकुलेट की जाती है। दोस्तों, पोल्यूशन की शिकायत करेंगे, सरकार को उनकी व्यवस्था को भरपूर गाली देंगे और प्लास्टिक की बोतल रोड पर ही फेंक देंगे। ट्रैफिक जाम को गाली देंगे पर ट्रैफिक नियम का पालन कभी नहीं करेंगे और खुद गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा देंगे और फिर प्राउडली कहते हैं इंडिया इज यूनिक। तो मॉडर्न इंडियन सोसाइटी के साइकोलॉजी को डिकोड करने के बाद एक ही बात समझ में आती है कि भारत बदल रहा है, लेकिन अपने जड़ों को छोड़कर नहीं बल्कि जड़ों और पंख दोनों के साथ उड़ रहा है। इस साइकोलॉजी को डिकोड करना इतना आसान नहीं है, फिर भी अगर आप कर पाए तो यकीन मानिए आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जरूर पीएचडी कर चुके होंगे, क्योंकि हम भारतीय सोचते एक, बोलते दूसरा और करते तीसरा हैं, लेकिन हां, हंसते सब में हैं।
तो साथियों, यह डिकोड करना आपको कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और आखिर में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।